This meeting is being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को मेरा जय भीम। एसोसिएशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी नागपुर की ओर से संत अच्युतानंद एंड संत रविदास थॉट्स एंड मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट एंड अनटचेबिलिटी इन नॉर्थ इंडिया इस विषय पर चर्चा का आयोजन किया है। इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, भारत सदा से संतों की एक भूमि रही है। विगत 800-900 वर्षों तक भारतीय समाज और संस्कृति को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उत्तर भारत में हजारों संतों की सुविख्यात परंपरा ने भारतीय जनमानस को श्रेष्ठ विचारधारा को प्रदान किया है। देश के इतिहास में अनेक बार विस्तारवादी तथा जातिवादी शक्तियों ने न केवल भौगोलिक राजनीतिक आक्रमण किए बल्कि देश की सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचना को भी विच्छिन्न करने का प्रयास किया। ऐसे हालात में उन महान संतों ने ही देश की सुप्त चेतना को जागरूक कर मानवतामूलक तथा समतामूलक धर्म का संदेश दिया। वर्तमान में भी ऐसे कई संत जो संत की उपाधि धारण करने वाले अनेक है, किंतु इनकी विशेषताएं अतीत के संतों से नितांत भिन्न है। साथियों, इसी बात को समझने के लिए आज हम उत्तरी भारत के संत, जिसमें संत अच्युतानंद जी और संत रविदास जी, इन दो महान संतों ने मानवतामूलक तथा समतामूलक समाज के निर्माण में जातीयता के खिलाफ अछूतों के जीवन को सम्मान प्रदान करने हेतु पूरा जीवन व्यतीत किया है। ऐसे महान संतों का कार्य तथा आंदोलनों को विस्तार से समझने के लिए आज की चर्चा का आयोजन किया है। इस चर्चा की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्माननीय प्रोफेसर विमल थोरात मैडम, प्रसिद्ध लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता आप हैं। साथ ही साथ आप नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के नेशनल कन्वेनर और दलित अस्मिता पत्रिका की आप संपादक है मैम। आपका एसोसिएशन की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। संत अच्युतानंदा एंड संत रविदास थॉट्स एंड मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट एंड अनटचेबिलिटी इन नॉर्थ इंडिया इस विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए बहुत ही जानी मानी पर्सनालिटी इस विचार मंच पर मौजूद है। अरे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करायचं। सम्माननीय प्रोफेसर शूरा धारापुरी मैम, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, फॉर्मर कोऑर्डिनेटर एंड डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ CSSEIP, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। आपका एसोसिएशन की ओर से बहुत बहुत स्वागत है मैम, प्लीज वेलकम। एसोसिएशन का यह सफर जारी रखने के लिए हर तरह का सहयोग देते हैं और बड़े ही लगन से यह संवाद मालिका की जिम्मेदारी को अपनाने के लिए डॉक्टर त्रिलोक हजारे सर, डॉक्टर गौतम कांबले सर, आपका भी एसोसिएशन की ओर से स्वागत है। आप सभी सहभागी दर्शक जो प्रत्येक चर्चा में सहभाग देकर चर्चा की आयोजन की प्रेरणा को बढ़ावा देते, ऐसे सभी दर्शकों का एसोसिएशन की ओर से स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एसोसिएशन का यह 77वां वेबिनार है। अभी तक समाज से जुड़े विभिन्न पहलू तथा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अनेक विषयों की चर्चा हम सुन चुके हैं। इन सभी वैचारिक गतिविधियों के हकदार तथा प्रस्तुत करता है आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर सुखदेव थोरात सर। आपके कुशल नेतृत्व के तहत और प्यार भरे सहयोग से एसोसिएशन का यह वैचारिक सफर जारी है सर। आपका विचार, आपका मार्गदर्शन, अविरत काम करने की आपकी क्षमता हमारा हौसला बढ़ाता है। इन शब्दों के साथ आपका एसोसिएशन की ओर से स्वागत है सर। और इसी के साथ आज के विषय के आयोजन की भूमिका प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय सुखदेव थोरात सर जी को आमंत्रित करती हूँ। जय भीम सभी को। आपको इसकी जानकारी है कि कुछ हफ्तों से हम एक स्पेसिफिक थीम पे भाषण अरेंज कर रहे हैं। वो ये है कि जो महाराष्ट्र के बाहर पर्टिकुलरली और महाराष्ट्र में भी जिन जिन व्यक्तियों ने जाति के खिलाफ, अनटचेबिलिटी के खिलाफ
समाज में परिवर्तन लाने के लिए कार्य किया है, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और ज़्यादातर बहुत सारे लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है कि विभिन्न राज्यों में भी एंटी कास्ट मूवमेंट चलाई है। तो इसलिए ये प्रयास रहा है कि विभिन्न राज्यों में जहाँ एंटी कास्ट मूवमेंट शुरू हुई उनके बारे में हम बताएं। शुरुआत की थी सयाजीराव गायकवाड़ की जो कंट्रीब्यूशन है कास्ट और अनटचेबिलिटी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन में, बाबा भाड़ ने इसके ऊपर बड़ा प्रभावी भाषण दिया। उसके बाद उसके पहले हमने पंजाब में जो स्थिति है दलितों की उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ। तो हम इस बार हमने सोचा कि नॉर्थ इंडिया में जो एंटी कास्ट मूवमेंट रही है उसमें दो लोगों का नाम काफ़ी आगे है, अच्युतानंद और संत रविदास। तो इसमें हमने सुरा दारापुरी को रिक्वेस्ट की है, जो हिस्ट्री की प्रोफेसर है, बुद्धिज्म में उनका काम है, सोशल मूवमेंट में उनका काम है, तो उनको रिक्वेस्ट की है कि वो अच्युतानंद की और रवि संत की पे हमसे बात करें। मैं ये बता दूं आपको कि उसमें चर्चा जो होगी वो उनके विचारों पे और एक्टिविज्म पे होगी, उनकी लिटरेचर पे नहीं होगी। ये थोड़ा सा ध्यान हम रखेंगे। और डॉक्टर विमल थोरात ने चूँकि इसके ऊपर लिखा है, कुछ कोर्सेस उन्होंने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए बनाए हैं। एक कोर्स अच्युतानंद पे है और भी संत पे है, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये अच्छा रहेगा कि वो चेयर करे और उनकी जो समझ है वो एज ए चेयरमैन दारा सूरा का भाषण होने के बाद वो अपनी कमेंट दे दे। इसके बाद हम और कोशिश करेंगे, मेरा ख्याल है मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में केलकर जो है उनके ऊपर पीएचडी कर रही है एक महिला। केलकर वो थे जिन्होंने बाबा साहेब को बुद्ध की किताब दी थी और उन्होंने स्कॉलरशिप दी और बहुत प्रयास किया, और अभी हमें पता चला कि वो अपने आप में एक सोशल एक्टिविस्ट थे। उसके ऊपर आने वाले हफ्ते में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद एम त्यागराज से हमने बात की, और अयेतु दास जो है मद्रास के, जिन्होंने काफ़ी बड़ी मूवमेंट चलाई थी, उसके ऊपर हमने रिक्वेस्ट की है। वहाँ गीता और एक सज्जन जो है वो उसके बाद बात करेंगे 3 जुलाई को। तो इससे एक प्रयास रहेगा हमारा कि विभिन्न राज्यों में जो एंटी कास्ट मूवमेंट रही उसमें किन किन लोगों का ये कंट्रीब्यूशन रहा और उसका स्वरूप क्या रहा है। इसके इतना ही कह के विद्या मैं रुकता हूँ, आप प्रोग्राम आगे बढ़ा दीजिए। जी सर, थैंक यू सर। इसके बाद मैं प्रोफेसर शुरा दारापुरी मैडम को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करूंगी, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर अनीता तिरपुड़े मैडम, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, आपको मैं रिस्पेक्टेड गेस्ट स्पीकर का परिचय करवाने के लिए इनवाइट करूंगी। अनीता तिरपुड़े मैम, आप सुन रही हो? Madam, videos on. Yeah, madam, videos yes. on नहीं हो रहा. Okay. Sorry. Yeah. Thank you, the Association for Social and Economic Equality, for giving me the opportunity to introduce the guest speaker, Professor Sura Darapuri. Professor Sura Darapuri is presently working in Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow. So far as education is concerned, she studied at Jawaharlal Nehru University and Delhi University. She taught history at Himachal Pradesh University, Simla, Himachal Pradesh. She was a former coordinator in charge and reader cum deputy director, CSSEIP, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow. She was selected as professor cum director, CSSEIP, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. She was a former head of the Department of History at Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow. She published several books and wrote several chapters, articles in the renowned journal at national levels. Her articles were published in national dailies, The Hindu, Hindustan Times, The Vedic, published from Mumbai Countercurrents. She also presented papers at several seminars, conferences at the national level. She was invited as a keynote speaker at International Women's Day Conference, India 2017, organized with the initiative, joint initiative, DEEDS,
She was awarded by Committee of Basic Facilities for Women, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, for outstanding academic and administrative professionals. This is the brief introduction which I have given about Professor Sura Dharapuri. With this introduction, I would like to invite Professor Sura Dharapuri to please enlighten us with the tremendous knowledge she has. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay. First of all, Namo Buddhaya and Jai Bhim to all. And at the outset, I would like to thank respected Professor Thorat and respected Professor Vimal Thorat and their team for inviting me to share my thoughts with everyone. For completing this paper on Swami Achyutanand and Sant Ravidas, Thoughts and Movement Against Caste and Untouchability, I primarily refer to the works of Professor Maren Belwinkelsheim, Professor Gail Ombit, Professor Mark Jurgensmeyer, Professor Ron Kiram, Professor R.S. Khare, Professor Nandini Guptu, and Dr. Rajpal Singh Raj. And then I'd just like to share with you that late Professor Maren Belwinkelsheim, when she was alive, she had told me that you should be doing some work on Swami Achyutanand, but because of some engagements, I couldn't do it. But then I guided a MPhil dissertation on the same topic, and also on Sant Ravidas also. My student Aarti Sharma, she worked on Sant Ravidas, and she was good enough to share some of the pictures she had taken for her dissertation with me today, and I'll be sharing with you. So my paper runs into basically three parts. First deals with the study of emergence of Bhakti movement, and the second part deals with Swami Achyutanand's thoughts and movements, and the third part deals with, again, Sant Ravidas's thoughts and movements. Now, first, I'll be just throwing some light on the emergence of Bhakti movement. Now, for numerous centuries, devotionalism or Bhakti was the main form of Hindu religion in medieval North India. From the late 15th century onwards, Bhakti was divided into two distinct traditions, Saguna and Nirguna. Saguna Bhakti adherents believed that the divine being is with form or attributes, and hence worship anthropomorphic representations of gods, generally Vishnu or Shiva, who correspond to the Vaishnavite and Shaivite devotional traditions respectively. Now, the believers in Nirguna Bhakti, on the other hand, worship a formless global deity, while also believing in the partial embodiment of God in the person and words of revered poet saints such as Ravidas or Kabir. Saguna Bhakti has been a major religious force in the past, with its most notable North Indian literary manifestation in the works of Tulsidas and Surdas. A varied spectrum of caste groupings followed. The socially integrative mission of Saguna Bhakti was to unite all castes through devotional worship, but it also supported a belief system based on the Varna Ashram Dharam and the caste system. While Saguna Bhakti is the most common kind of North Indian devotional Hinduism, Nirguna Bhakti arose partially as a heterodox devotional alternative among lower castes and partly to fight hierarchical Brahmanical Hinduism through an egalitarian religious message. In the early 20th century, it was this variant of Nirguna Bhakti or Sant Mat that gained popular acceptance among urban untouchables. Although Nirguna Bhakti, as taught by sons or gurus such as Kabir and Ravidas, progressively gained popularity among lower caste groups in North India from the 15th century onwards, it remained a subordinate minority tradition due to the Saguna's tradition's authority.
Furthermore, some bhakti cults such as Kabir Panths had either been absorbed into mainstream Hinduism or had gradually grown more exclusive, often surviving only among sadhus or ascetic mendicants after their heyday in the 15th to 17th centuries during the so-called Bhakti Kal or the Age of Bhakti. Many Bhakti sects in rural regions, particularly heterodox Bhakti sects of lower castes, were closed organizations that practiced secrecy in their activities and followed stringent protocols of initiation according to British ethnographer administrator William Crook. Adherence to the Bhakti faith and reverence of Kabir, Ravidas, and other lower caste sons became considerably more common among urban untouchable migrants in UP in the early 20th century. Many untouchables in the towns began to refer to themselves as Bhagats around the turn of the century, a name that defined ordinary practitioners of Bhakti cults who were not ascetics of insular religious organizations. They frequently prefixed their names with the phrases Kabir Panthi, Shiv Narayani, Ravidas to identify the gurus they admired. They portrayed themselves as Bhakti devotees by wearing kantis, bead necklaces that were characteristics insignia of Bhakti groups in self-aware rejection of the Brahmanical holy thread or Janeyu. When the untouchables arrived in towns, they re-established caste panchayats in urban areas which dealt with internal caste issues and prescribed religious and social norms to be followed. Many of these panchayats, such as the Ravidas Chamar panchayats in all towns, were named after Bhakti gurus. In early 20th century, temples devoted to Bhakti saints were also restored or built from the ground up. By the 1920s, neighborhood gatherings and town-wide processions commemorating the birth anniversaries of Bhakti gurus have become commonplace. In untouchable neighborhoods and at temples dedicated to Bhakti saints, regular sessions of devotional singing bhajans and kirtans, as well as religious meetings called satsangs, keeping good company or associating with sons and imbibing their teachings for the discussion of Bhakti ideology and the messages of the sons were held. A new generation of literate untouchables established the Adi Hindu worldview in the 1920s in North India. Now, we'll be talking about Swami Achyutanand, his thoughts and his movements. Swami Achyutanand was a major Adi Hindu leader. Yes. Ma'am, please, if you have possible, please speak in Hindi in between the lecture. Ma'am, after this, I'll speak in Hindi. I told you Okay. Okay, no problem. Yes. Swami Achyutanand, a major Adi Hindu leader in the 1920s and 1930s, was born and raised at a military cantonment where his father worked before settling in Kanpur. He had been educated by missionaries and had a broad understanding of religious books. The many philosophical influences on Achyutanand, outlined by his biographer, provide insight into how Adi Hindu doctrine was developed. Naturally, the Arya Samaj and the Samaj's active advocacy of Shuddhi had a significant impact. One of the basic principles of Shuddhi was that Hindus in medieval India had been forcibly converted to Islam by Muslim invaders and rulers, and these converts were to be recovered to Hinduism. This essential explanatory idea of coercive imposition of religion was embraced by Achyutanand. He said that the Aryan invaders had oppressed and imposed Vedic Hinduism on the original Indians, the Adi Hindus, and robbed them of their Bhakti religion, which they had allegedly practiced previous to the arrival of the Aryans. The untouchable leaders began to promote the idea of an Adi Hindu original race and Bhakti as the unique pre-Aryan religion soon after the split with Arya Samaj in the early 1920s. Swami Bodhanand released a book named Mool Bharatvasi or Arya, the most vociferous announcement of Adi Hinduism
took place at the Kumbh Mela or fair in Allahabad in 1928-29. A Mahotsav, or a big celebration of all the Adi Hindu Bhakti saint Panths, was held at the Mela, in which Kabir Panthi, Ravidasi, and Shiv Narayani groups took part. Local Adi Hindu Sabhas were formed in Kanpur, Lucknow, Benares, and Allahabad by 1924 to promote the message of Adi Hinduism, with literate untouchables and Bhakti religious speakers taking the lead. Each Sabha had its own pracharaks and updeshaks who were modeled after Christian missionaries and Arya Samaj's preachers who visited impoverished areas on a regular basis. The Adi Hindu movement focused on a common theological and intellectual outlook between Adi Hindu speakers and local untouchable communities that practice bhakti rather than on formal structure. Various panchayats and caste groupings in their communities were informally linked to the towns, Adi Hindu Sabhas, or to individual leaders. The Adi Hindu movement's expansion was not just owing to the allure of tangible benefits derived from supporting its leaders or the position of patron that the leaders played in the local society. The message given forth by the Adi Hindu leaders was the primary factor. The Adi Hindu doctrine was particularly appealing to the untouchables, who embraced it because it gave them a historical explanation for their own poverty and deprivation, as well as a vision of their prior power and rights, as well as the possibility of restoring those rights. In reality, the Adi Hindu leaders were presenting an ideology to a receptive audience that was already looking for ways to assert their rights and advantages in urban life. Now we come to the ideology of Adi Hinduism. Adi Hinduism's teachings was basically twofold. It began by attempting to separate low caste rank from menial labor, the imposition of particular low social responsibilities on untouchables based on the ritual status was contested by Adi Hinduism. Adi Hinduism was a direct reaction to the limitations that the untouchables faced in urban life, particularly in the realm of employment and labor. Its focus on ritual exclusion, which was immediately relevant to the urban untouchables rather than caste discrimination or exploitation, which could have been the main issue if the movement had formed in rural regions. To combat the exclusion of untouchables, Adi Hindu leaders not only campaigned for caste equality, but also emphasized that the untouchables had been robbed of their original rights by the higher caste via force and manipulations, and that their rights should be restored. The second thrust of Adi Hinduism arose from this, the belief that India's previous rulers were untouchables. Adi Hindu leaders hoped to strengthen the untouchables' claims to rights and opportunities by making this broad statement. Bhakti is founded on the concept of direct and intimate relationship with God, which is achieved via devotion, meditation, and spiritual contemplation. According to Nandini Gupta, Achyutanand and other Adi Hindu ideologues stressed the introspective aspect of Bhakti, Atmavad, and gave this religious concept a new social value. Spiritual introspection, Atma Anubhav, was seen as the only path to authentic knowledge, Sadgyan, and the evolution of one's own worldview. It was believed that introspection would lead to the formation of a self-contained value system that was neither generated from or enforced by the upper castes. The concept of introspective self-realization, Atmavad, was therefore proposed not just as a means of devotion, but also to encourage thinking for oneself without regard for conventional concepts and religious prescriptions from higher castes. Atmagyan cultivation would allow one to manifest an autonomous self-identity, Swatantra Satta, at long last. Achyutanand declared an autonomous identity for the untouchables by employing the concepts of introspective spiritualism and Atmavad. The attainment of authentic knowledge in autonomous thought through Atmavad was viewed as the most important way to distinguish between truth and untruth. It would then disclose the meaninglessness and deception of one's low position. Swami Achyutanand disapproved certain humiliating practices against lower caste women.
he emphasized on education as a means of emancipation. He organized Adi Hindu conferences in many parts of India and also wrote plays, songs, etc. to express his thoughts. Swami Achyutanand supported Dr. Ambedkar during roundtable conferences, Pune Pact, and Simon Commission. In 1925, Achyutanand founded the Adi Hindu Mahasabha as a political wing of his movement, according to Nandini Gupta. And according to R.S. Khare, the ideas of the untouchable aesthetic leaders of Adi Hindu movement provided not only an ideology of radical equality and a strategy for doing better in everyday life, but also a political culture for civil rights and organized protest. During early 1930s, rather than promoting mass organization and action, the majority of leaders of Adi Hindu movement turned to political bargaining within representative institutions and concentrated on matters of public policy making. Agitational politics or social religious activism gradually came to assume a lower priority for them, with an erosion of interest of the leadership in radical religious activism and their increasing embroilment in institutional politics. The paths of the leaders and the lead began to diverge. The Adi Hindu movement appeared to lose its momentum by the mid-1930s, at least in public political campaigns. The movement was, however, kept alive through localized initiatives and primarily through continued bhakti religious expansion among the poorer untouchables. Now we come to Sant Ravidas, and we'll be discussing his thoughts and his movement. Guru Ravidas was one of the most prominent untouchable saint poets of the 15th, 16th century, and he's venerated by the Dalits, particularly the Chamars of northwest and central India. The Chamars and other untouchable communities that revere Guru Ravidas do not accept their inferior status passively, despite their position at the bottom of the social ladder. The devotion of Ravidas is an expression of dissenting socio-religious worldview. The very mention of his name instills in them a sense of self-assurance and self-respect, according to Professor Ronkiram. And I must tell you that Professor Ronkiram has done a great job on Sant Ravidas, and he has lots of his works, and quite on and off, he has been sharing them with me. So much so that a substantial percentage of them would rather be known as Ravidasya than by their traditional caste titles, which have negative connotations. Ravidas's low standing may have been an issue in the past, but his modern supporters attempt to celebrate it rather than reject it. Ravidasya Dalits or Ravidasya Adharmis are their common names. Guru Ravidas is a well-known figure in the Bhakti movement, particularly the Nirguna Sampradaya or Sant Parampara in northern India in later medieval years. He was a cobbler by profession, a saint, a poet, a philosopher, and a social reformer. Ravidas, along with Namdev and Kabir, is one of the few bhaktas who have transcended linguistic borders and became influential in many areas of India. Now, he spoke in the language of the common man, and he became very popular across countries. Ravidas' poetry is full of references to God's devotion and desire. It also made room for hope for a better society and a struggle against exploiters, power holders, and injustice perpetrated in the name of religion. His poetry represented his perspective of the oppressed social and spiritual demands, emphasizing the need of their emancipation. As a result, he is viewed as a savior of the oppressed. They hold him in the same esteem as Hindus hold their gods and goddesses, and Sikhs hold their gurus. Every morning and night, his songs are sung and his birthday is observed as a sacred occasion. During his birth anniversary, they shout slogans like Ravidas Shakti Amar Rahe. Ravidas was born into the Chamar caste, also known as Kut Bandla, which is one of the Uttar Pradesh's Dalits. Chamars are famed for their leather and tanning skills. They were downtrodden, and the upper classes believed that touch and sight to be unclean. Ravidas rose out against the inhumane untouchability regime
For his insurrection, he embraced Bhakti as a means of expression. His manner of insurrection, which was based on Bhakti, was both unique and audacious. It was unique in that it emphasized universal compassion and unwavering confidence in God. His egalitarian social thought and fight were represented in the notion of compassion for everyone. His idea of unconditional confidence in the formless God reflected the elite's apathy towards the misery of the oppressed, for whose emancipation he had to turn to none other but God. He opposed the Brahmins' oppression by donning the dhoti, chaneyu, and tilak, which was banned for the untouchables. He did not disguise his caste, even though he dressed like a member of the upper caste. He carried on with his family's tradition of manufacturing and fixing shoes. He was most likely attempting to demonstrate that lower castes could maintain their individuality while embracing the higher caste forbidden clothes and symbols. According to Professor Rontigram, Ravidas, therefore, presented an alternative model for the emancipation of the Dalits many centuries, 6 centuries before the notion of Sanskritization was articulated. Ravidas's image was a catalyst in the creation of Dalit awareness, since he was the outcast and a saint of great repetition at the same time. The Sanskritization process aided ambitious lower castes in improving their place in the local caste hierarchy by imitating higher castes who have great prestige in the hierarchically organized Brahmanical social system. Because caste is fixed and cannot be changed, the lower castes have little choice but to copy the higher caste culture. Again, according to Professor Rontiram, Ravidas' liberation movement was distinguished from the Sanskritization movement by his emphasis on gaining social esteem without violating caste lines. He didn't want to pass himself off as a member of the upper caste in order to gain social status. On the contrary, he demonstrated his opposition to the societal tyranny by donning upper caste emblems and forbidden clothing. He did not want the lower caste to renounce their caste, not to move up the caste system as in the process of Sanskritization. Therefore, he imitated the low caste, the upper caste. There is no necessity, according to him, for lower caste to be integrated into the higher caste. Rather, they had to fight for their human rights by opposing the caste structure while remaining steadfast inside their own caste group. He aimed to deconstruct the Varnashram Dharma by demonstrating that lower castes were not beyond the purview of spiritual knowledge on the one hand, and that the upper caste Brahmins were hollow figures, puffed up with, false pride and hypocrisy. In reality, he utilized caste to sever the caste-based social order's steel frame, the only way for Dalits to achieve independence. Ravidas gave Bhakti a whole new meaning of portraying it as a form of social protest against centuries-old Brahmanical dominant systems. He abhorred all religious rights and sectarian procedures. He also made explicit remarks about millions of other poor people's cursed and deplorable living situation. Some academics believe that while Ravidas's devotional songs and hymns represent the plight of the oppressed, they lack the reformatory enthusiasm and vehement rejection of Brahmanism and the caste system that fueled Kabir and Tukaram's writing. Although the tone of Kabir's and Ravidas's poetry differs, they both communicate the same message. Ravidas's poetry is well known for its humility and dedication. It is nevertheless equally infused with the reformatory enthusiasm and empathy for the oppressed, according to Professor Rontiram. Instead of snubbing the arrogance of the upper caste, he set out to elevate the dignity of his own caste and profession, so that upper caste might see how hollow their self-imposed superiority was. He campaigned for Dalit self-help in order to elevate their suffering. Now, Ravidas's life and poems in reality gave the oppressed a reason to fight for their human rights and civil liberties. Ravidas's Bhakti method was a non-violent campaign for Shudra's freedom and empowerment. Despite the fact that he united humility with Bhakti, his vision for a formless God painted a quite different picture. Ravidas's God was everything from modest in the traditional sense. He walked with elegance. He was not unconcerned about the oppressed. His God was a brave man who did not fear anyone. So-called untouchables were exalted and purified by him.
In this setting, his non-violent effort based on Bhakti became especially important for the Dalit emancipation. He not only used non-violence in his fight against social injustice, but he also persuaded oppressors to give up violence. The Brahmanical institutions of dominance were challenged by his low caste but exalted spiritual standing. The ancient Brahmanical institution of Varnashram Dharma could not withstand Ravidasa's pragmatic and revolutionary thinking based on equality, dignity, and fraternity. There were attempts to take him in the Hindu fold, but were not successful. Despite the fact that Ravidas was a Chamar, his egalitarian social ideology garnered many followers among the upper caste as well. The most renowned among them were Jhali, Queen of Chittor, Mirabai, Rajput princess and daughter-in-law of King of Mewar, Sangram Singh, Prince Veer Singh, Dev Waghela of Rewa, Madhya Pradesh, and Prince of Kanchi. Ravidas became a symbol of Dalit quest for social equality and dignity, and the latter took delight in being known as Ravidasas. Now, the most important aspect of his thought was his concept of Begumpura. Ravidas envisioned a state that was egalitarian in nature, guaranteeing that everyone's human rights and civil freedoms were protected. Begumpura was the name he gave to his dream kingdom, free from sorrows. No one would be discriminated against on the basis of caste or religion in his ideal state, and everyone would be free of tax burdens and food anxieties. His ideal world would be rid of the caste system's grading system. There would be no segregated colonies for the poor, and they would be free to roam around without fear of discrimination based on their caste. In other words, the scourge of untouchability will be eradicated in Begumpura. Though Ravidas's vision of Begumpura was wonderful, it was not a fabrication of his imagination. In reality, it was formulated based on a thorough grasp of the socio-economic and political situations that existed throughout his lifetime. He saw little reason to believe that the plight of the oppressed would improve anytime soon. His whole poetry mirrored a vehement opposition to slavery on the one hand and limitless love and devotion to the formless God on the other. He thought that God created all humans and resides inside them. It is absurd to segregate society on the basis of caste, since the same God pervades all of humanity. As a result, he denounced the separation of humanity based on caste. Ravidas's egalitarian social philosophy, conveyed in the form of poetry, became the thread of Dalit awareness in Punjab in this environment. The Dalits' development of huge number of Ravidas Deras in Punjab and other regions of India in recent years is one example. Ravidas became immensely popular among the Punjabi Dalit diaspora, who built Ravidas shrines to express their unique caste identity. Now, I'm thankful to the participants for giving me a patient hearing. And now I just want to show you some of the pictures that my student took when she was doing her dissertation. And ma'am, could you just share that screen? Yes, Yeah. just few seconds, ma'am. Yes, ma'am. PPT शुरू की. Hello, ma'am. Yeah, yeah. Yes, ma'am. PPT is on. It's not coming. Yeah, it's running, ma'am. It's showing. You could just, I could have the Yes, second sir. slide. I could have the Okay, second okay, slide. okay. Yeah. Yes. Now, ये वाराणसी का है, संत रविदास जी का जन्म स्थान, जहाँ पे सीर गोवर्धनपुर मंदिर है. उस जगह का नाम सीर गोवर्धनपुर है वाराणसी में.
और यहीं पे मंदिर कंस्ट्रक्टेड है संत रविदास जी का। और इसमें अभी हम वो दिखाएंगे आपको कि जब भी उनका जन्म होता है, जन्मदिन होता है, फरवरी में आता है, तो एक ट्रेन आती है बेगमपुरा एक्सप्रेस, और वो जालंधर से चलती है वाराणसी तक, और उसमें सभी लोग उसमें बैठ के यहाँ पे आते हैं और यहाँ लंगर लगता है, और हर कास्ट के, हर क्लास के लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। एंड मैम सेकंड स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ, ये सब फॉलोअर्स हैं संत रविदास जी का। हम लोग भी एक बार गए थे, तो पूरा यहाँ पे अच्छा इंतजाम होता है, गेस्ट हाउस है, सब है। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि इतना एंथुजियाज्म है लोगों में, और सब बहुत ही मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं, और एक कहीं ना कहीं एक कॉमन एक आइडेंटिटी जैसा एक नजर आता है कि कितनी टुगेदरनेस है, और एक बहुत अच्छा जज्बा नजर आता है इसमें। मैम नेक्स्ट स्लाइड। ये उनकी होली बुक है अमृतवाणी, और कहा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में उनका 40 हिम्स थी और एक श्लोक थे, पर फिर वो इसमें भी आप पाएंगे अमृतवाणी में। उनकी होली बुक है संत रविदास जी की, जो कि डेराओं पे रखी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये वो ट्रेन है जो जालंधर से, पंजाब से आती है लोगों को लेके, और फिर हम एक बार हम भी गए थे, स्टेशन पे जाते हैं और जो भी वहाँ ट्रैवल कर रहे होते हैं पैसेंजर्स, उनको खाना देते हैं, उनको एक सॉलिडारिटी सी नजर आती है उसमें। सब लोग इकट्ठे बैठ के, एंड दे आर हेडिंग टुवर्ड्स वाराणसी, सब वाराणसी जाने को है, लेकिन एक कह सकते हैं कि सब लोग इकट्ठे बैठ के, एक पूरा ट्रेन का नाम ही बेगमपुरा एक्सप्रेस है, मतलब एज इफ they are working towards having a city without sorrow. एक the movement is still working, ऐसा लगता है इस ट्रेन के जरिए से। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये स्वामी अच्युतानंद जी को डॉक्टर अम्बेडकर ने लेटर लिखा था, उसकी एक कॉपी है ये, जिसमें वो उनको बहुत ही थैंक्स दे रहे हैं, उनको उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि स्वामी अच्युतानंद जी ने उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के दौरान सपोर्ट दिया, पूना पैक्ट के दौरान सपोर्ट दिया, और जब साइमन कमीशन आया तब सपोर्ट दिया। तो एक उनका एक ग्रैटिट्यूड वाला लेटर है स्वामी अच्युतानंद जी के लिए। तो अभी जो हमने इसमें देखा है, जैसे आदि हिंदू मूवमेंट, तो उसमें हालांकि ये हम देखते हैं कि साउथ में यू हैव द आदि द्रविड़, आदि आंध्रा, आदि कर्नाटका, ये बहुत ही प्रचलित हो रहा था आदि। और इसमें एक कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि आर्यन से पहले भी एक सोसाइटी थी, और कहते हैं कि जो दलित्स हैं वो पहले टाइम के रूलर्स थे। तो दिस इज इट्स लाइक गिविंग अ सेंस ऑफ प्राइड, एक प्राइड देने की चेष्टा है जो दलित्स को, जो कि बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम उनको पूरा, उनका जैसे कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका एक आत्मसम्मान, सब कुछ कुचल दिया जाता है कास्ट सिस्टम के जरिए से। तो ये जो एक जैसे आदि हिंदू मूवमेंट हो गए, आदि धर्म हो गए, तो आदि मतलब एक सेंस ऑफ प्राइड देते हैं। ये उनको बताते हैं कि पहले आप रूलर्स थे, जो दलित्स थे, अनटचेबल थे, रूलर्स थे, उनसे उनकी सत्ता छीन ली गई और उनको इस तरह के मीनियस काम दिए गए। तो एक जो उनका एक आत्मसम्मान, एक कह सकते हैं कि स्वाभिमान या एक प्राइड को जगाने की कोशिश की जाती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्शियसनेस, दलित कॉन्शियसनेस जगाने की एक चेष्टा है। और यही हम देखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के वर्क्स में भी। अगर वो द शूद्रास है, जैसे शूद्रास के लिए भी वो पूरा बताते हैं कि दे वर द क्षत्रियस एंड ऑल, और भी चीजें हैं, जैसे वो अपने वॉल्यूम्स में दिखा रहे हैं कि जो राक्षस है वर्ड, वो ह्यूमन ही थे लोग। एंड नागस के बारे में भी उनका एक पूरा एक वो है कि वो भी डोमिनेट कर रहे थे पूरे इंडिया में। एंड तो वो जैसे उन्होंने अपने बुक्स में लिखा है कि बहुत माइथोलॉजी है, हिस्ट्री में माइथोलॉजी बहुत मिक्सअप हो गई, और कहते हैं कि उसको डिग आउट करने की जरूरत है। और उनका भी वही रुझान है, एक सेंस ऑफ प्राइड देने की बात है दलितों को। और स्वामी अच्युतानंद जी का भी वही है। और जो भी आदि
जो मूवमेंट है थ्रू आउट इंडिया, आदि धर्म, आदि आंध्रा, आदि कर्नाटका, तो उसमें वही है कि एक सेंस ऑफ प्राइड देनी है ताकि वो लोग खड़े हो सके, एक स्वाभिमान के साथ खड़े हो सके। और जहां तक संत, और एक और चीज है, स्वामी अछूतानंद जी बहुत बुद्धिज्म से भी इन्फ्लुएंस थे और उनके बहुत ही कई जो दलित औरतों के साथ बुरे बुरे कई खेल हुआ करते थे, उसके अगेंस्ट थे, पर्दा के अगेंस्ट थे, और उन्होंने कई इंटरप्रिटेशंस दिए कि क्यों पर्दा होता है शुरू हुआ। एंड एक कहीं ना कहीं विमेन राइट्स के लिए है वो। और बुद्धिज्म का मैं एक यहाँ पढ़ना चाहूंगी, उन्होंने लिखा है, वो काफी इन्फ्लुएंस भी थे गौतम बुद्ध से। तो वो लिखते हैं, हरी भरी सुरभित सुमनावली, लदी फलों से डाली डाली, सिंधु शैल सरिता सरवाली, शस्यमयी बनकी हरियाली, बुद्ध भूमि सोने की चिड़िया, जिसे देख सब जग ललचाता, आदि वंश की भुइयां माता, जननी तुझको शीश नवाता। तो यही है कि he was influenced by Buddhism also। एंड जैसे डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन को देखते थे एक इमेंसिपेशन का सोर्स, तो अच्युतानंद जी भी वो देखते हैं कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद भी वो क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा एजुकेट हुए और कैंटोनमेंट में रहे, कॉस्मोपॉलिटन एक एनवायरनमेंट में रहे, तो उसका भी इम्पैक्ट था। तो ही फेल्ट दैट एजुकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और वही सिमिलैरिटीज लगती है डॉक्टर अम्बेडकर से भी अच्युतानंद जी का। एंड अबाउट संत रविदास जी, उन्होंने एक, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर बात करते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं, तो संत रविदास जी के जो उनकी जो थॉट्स हैं उसमें भी कहीं नजर आता है डिग्निटी ऑफ लेबर का, कि व्हाई देयर इज स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ सर्टेन ऑक्यूपेशंस। मतलब एक तो जो उससे एसोसिएटेड लोग हैं वो भी स्टिग्मेटाइज्ड हैं, और उनकी जो ऑक्यूपेशन है वो भी स्टिग्मेटाइज्ड है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हालांकि वर्ल्ड ओवर यही चीजें होती है, जूता बनता है वर्ल्ड ओवर। एंड और एक चीज बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि as long as the chamar or the cobbler is working on the shoes and जिस जो भी इस प्रोसेस इन्वॉल्व है उसको उसके बेसिस पे ही बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही इंफीरियर उसको समझा जाता है, लेकिन उसी जूते को हम लोग पहन के जाते भी हैं और समझ में नहीं आता कब वो इम्प्योर से प्योर हो जाता है। तो ये भी सोचने वाली बात है। बट द थिंग इज कि जो संत रविदास हैं वो एक कहीं ना कहीं डिग्निटी प्रदान कर रहे हैं। जो भी प्रोफेशन वो कर रहे हैं उनको लगता है कि उससे मेरी लाइवलीहुड है, और मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, कहीं मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ। मैं अपनी, तभी हमने उसमें अपने डिस्कोर्स में बताया भी कि वो बात करते हैं कि अपना मैनुअल लेबर और खुद एक रोजी रोटी कमाना, सेल्फ हेल्प की बात करते हैं। तो ये सब चीजें उसमें उनका नजर आता है। तो जनरली हम देखते हैं कि एक तरफ कास्ट के अगेंस्ट, एक तरफ जो ऑपरेशन है उसके खिलाफ एक आवाज उठ रही है, अगर हम ये देखते हैं भक्ति मूवमेंट। दूसरी तरफ एक इंट्रोस्पेक्शन भी है, या सेल्फ हेल्प, या अपने को इम्प्रूव करने की भी बात हो रही है। तो यही आज मेरा ये था लेक्चर। एंड इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने काफी विस्तार से संत अच्युतानंद और संत रविदास जी की जीवन, कार्य और उनकी मूवमेंट की एक जो सफर रहा है, उनका जो कार्य रहा है जातिवाद को मिटाने के लिए, अस्पृश्यता निर्मूलन के लिए, आपने बहुत बड़ी ही सरलता से और विस्तार से आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सवाल बाद में लिए ही जाएंगे उसी के साथ, और इस विषय को आगे बढ़ना ही है। तो अभी मैं प्रोफेसर डॉक्टर विमल थोराट मैडम जी को अध्यक्षीय भाषण के लिए इनवाइट करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर प्रियंका अंबादे मैडम, जो इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस नागपुर से हमारे साथ हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप प्रोफेसर विमल थोराट मैडम का परिचय दे दें। हेलो प्रियंका मैम।
थैंक यू मैम, Yes. धन्यवाद। मैं धन्यवाद मैम। हाँ, मैं मैम, बोलिए। डॉक्टर प्रियंका अंबादे। आवाज आ रही है मैम? जी आ रही है, बोलिए। ओके, थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रियंका अंबादे आज यहाँ पर विशेष अतिथिगण का स्वागत करने आई हूँ। फूल खिले, कमल खिले और खिले गुलदस्ते, फूल खिले, कमल खिले और खिले गुलदस्ते। आज के इस वेबिनार में उपस्थित सभी को प्रियंका अंबादे की तरफ से नमस्ते। आज हमारे यहाँ अच्युतानंद संत रविदास थॉट्स एंड मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट एंड अनटचेबिलिटी इन नॉर्थ इंडिया, इस विषय पर प्रमुख अतिथि के उपलक्ष्य में प्रोफेसर डॉक्टर विमल जी थोरात मैम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम इनका तहे दिल से शब्द सुमनों से स्वागत करते हैं। मेरा यह बहुत सौभाग्य है, समझती हूँ कि आज विमल मैम का प्रमुख अतिथि के स्वरूप में यहाँ स्वागत करने आई हूँ। साथ ही इसलिए मैं एसोसिएशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी, इनका मैं तहे दिल से आभार मानती हूँ। विमल ताई, आप इंदिरा गांधी नेशनल विश्वविद्यालय में हिंदी विषय के प्रोफेसर रह चुके हैं। नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन की नेशनल कन्वीनर भी है और साथ ही सोशल एक्टिविटीज एंड सुंदर लेखिका भी है। प्रोफेसर विमल ताई सेवानिवृत्त होने के बावजूद इनका कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है। नेशनल सेक्रेटरी ऑफिसर, ऑल इंडिया दलित महिला अधिकारी मंच, दलित अधिकार, आर्थिक अधिकार आंदोलन, नेशनल दलित मूवमेंट फॉर इंडिया, ऐसे अनेक पदों पर वह आज भी सक्रिय है। प्रोफेसर विमल ताई आज एक जाना माना पहचाना नाम है। आप दलित आदिवासियों और महिलाओं के हक के अधिकारों की लड़ाई कई दशकों से लड़ रही है। ताई विमल ताई का हिंदी दलित स्त्रीवादी साहित्य में विशेष स्थान है। दलित साहित्य का स्त्रीवादी स्वर हिंदी साठोत्तरी कविता और मराठी दलित कविता में सामाजिक और राजनीतिक चेतना, साथ ही हिंदी और मराठी के स्वतंत्रोत्तर उपन्यासों में जाति, वर्ग, संघर्ष, दी साइलेंट वॉल्केनो, जो दलित महिला कवियों की कविताओं का हिंदी अनुवाद है। भारतीय दलित साहित्य का विद्रोह स्वर के संपादिका, साथ ही स्त्री नैतिकता का तालिबानीकरण के का भी संपादिका, इत्यादि रचनाएं विमल ताई के नाम से प्रसिद्ध है। फिलहाल ताई दलित अस्मिता त्रैमासिक पत्रिका का भी संपादन कर रही है। अंत में मैं प्रोफेसर विमल ताई के लिए 2 अल्फाज कहना चाहूंगी। 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात न रहेंगी, 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात नहीं रहेंगी, सिर्फ आपके आने से ही हमारी महफिल की रौनक बढ़ेंगी। मैं प्रोफेसर विमल ताई से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे अपना बहुमूल्य उद्बोधन और मार्गदर्शन करके हमें उद्बोधित करें। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, आपने मेरा बहुत ही लंबा चौड़ा परिचय दिया जो कि मैं उसके लिए शायद इतनी काबिल नहीं हूँ। नहीं विमलता, ये तो बहुत छोटा सा इंट्रोड्यूस था। और आज के इस वेबिनार की का जो विषय है उस पर डॉक्टर शूरा दारापुरी ने सॉरी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है। और एक समय था, मुझे याद आ रहा है कि मैं कह दूं कि शूरा बहुत छोटी थी, शायद कॉलेज से पहले की बात है, स्कूल में थी। और हमारे घर आती थी भगवान दास जी की बेटी उनके साथ आती थी। बहुत चुलबुली सी और बहुत ही क्यूट बच्ची। आज उसकी इस विषय पर जो
जो विस्तृत रूप से और बहुत इंटेलेक्चुअली उन्होंने जो एक बहुत वैचारिक और संपूर्ण दलित भक्ति साहित्य के उस दौर को, और उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर के ये समय जो स्वामी अच्युतानंद जी के आंदोलन पर और उनके विचारों पर जो प्रकाश डाला है, मैं आज उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहूंगी शूरा। और इसी तरह से आप बहुत अपनी ये जो वैचारिक और एकेडमिक जो सफर है, इसमें आप इसी तरह से सफलता हासिल करते रहे। आज का विषय बहुत ही मार्मिक और बहुत ही गहन विचार को सामने रखा है। शूरा जी ने शुरू किया है, शूरा ने कि रविदास जी जो भक्ति परंपरा के, निर्गुण परंपरा के, निर्गुण संत परंपरा के बहुत ही बड़े संतों में उनका नाम शामिल है। रविदास, रैदास, रोहिदास, इन नामों से उन्हें जाना जाता है। और संत काव्य में केवल दलितों की और वंचितों की वे आवाज ही नहीं बने हैं, उन्होंने उस समय ब्राह्मणवाद, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा, जो सनातनी विचारधारा पर बहुत कठोर अपनी टिप्पणी की है। और वो टिप्पणी केवल उस समय जो एक कहने का एक जो माध्यम था, भक्ति का माध्यम, भक्ति, उस समय कोई मीडिया का कोई या किसी तरह के लेखन की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि एक तो शूद्र और उसमें भी अछूत, तो अछूतों को वर्ण व्यवस्था ने, मनोव्यवस्था ने शिक्षा का अधिकार ही नहीं दिया था। लेकिन अंदर जो एक बहुत बड़ा उबाल था, अस्पृश्यता का जो दंश और जो जिस अपमान से जो ग्रसित समाज था, उसको, उसकी आवाज बनकर उनके मन की आवाज सुनाने के लिए उन्होंने अपनी जो क्षमता थी, उनमें जो लेखन की क्षमता थी, जो अभिव्यक्ति की क्षमता थी, तो उसके द्वारा उन्होंने उस समय जो वर्ण व्यवस्था पर जो कुठाराघात किया है, उस पर बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला है। और ये केवल शूद्रों की वेदना या पीड़ा की अभिव्यक्ति नहीं थी, ये उस व्यवस्था के खिलाफ, जो सनातनी व्यवस्था, उस समय की जो यथास्थितिवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, उसके ऊपर बहुत बड़ा कठोर आघात था, ये विद्रोह था, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष था। उस समय के सभी का जितने भी संत है, आप देखिए निर्गुण धारा के जो संत है, जिसमें कबीर, रविदास, दादू दयाल, नानक देव, नामदेव, तुकाराम, चोखा मेला, और महाराष्ट्र के चोखा मेला, नामदेव, तुकाराम, संत जनाबाई, ये सभी उसमें शामिल थे। और उत्तर भारत में जब ये स्रोत, भक्ति के स्रोत के द्वारा जो विद्रोह का जो आवाज बुलंद हुई, वो उसके ये प्रामाणिक दस्तावेज हमारे सामने है, जो उनकी वाणी में, जो अभी शूरा ने जो जिस किताब का एक हमारे सामने जो किताब रखी है, अमृतवाणी, ये उसमें उनके ये सभी पद और जितने भी दोहे हैं वो शामिल है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है कि निर्गुण संत काव्य की अवधारणा जो है, ये उस श्रवण परंपरा से संबंधित है, जो कि श्रवण परंपरा एक वैदिक परंपरा और श्रवण परंपरा, वैदिक परंपरा जो ब्राह्मणवादी वैदिक परंपरा जो कि ब्राह्मणवाद से ग्रसित और धर्म के आधार पर छुआछूत अस्पृश्यता का निर्माण करती है और तमाम हजारों वर्षों तक उनका शोषण करती रही। श्रवण परंपरा बुद्ध की परंपरा से जुड़ी है, जो नाथपंथियों, सिद्धों और जैन मुनियों की एक परंपरा रही है। उससे पहले चारवाक, बुद्ध चारवाक,
उसके बाद लोकायत, सिद्ध और नाथों तक ये आती है। और नाथ परंपरा से ये सभी संत जुड़े हैं। नाथ परंपरा मतलब निर्गुण परंपरा। तो ये जो अभिव्यक्ति है जिसकी बात शुरा ने कही है, उसमें मैं और कुछ जोड़ दूं कि ये दलित चिंतन की आधार रेखा बनी, या हम ये कहें कि दलित चिंतन की ये एक प्रस्थान बिंदु यहाँ से शुरू होता है। और उस पर प्रस्थान बिंदु को अगर हम आज के समय तक जोड़ पाए, जो कि एक पूरे सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन जिसमें स्वामी अच्युतानंद शामिल है, जिनकी बात हम बाद में करते हैं, क्योंकि पहले हम रविदास जी पर और उस निर्गुण परंपरा पर बात करते हैं, जो ईश्वर, मंदिर, पोथी यानी पुराण और पोथी, जो जितने भी ग्रंथ थे, और इसका विरोध करती है जो ब्राह्मणवाद, मनुस्मृति के आधार पर जो निर्मित एक व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था, जो संरचना बनी थी, उसका संपूर्ण विरोध है। क्योंकि वो न केवल इंसान को निम्न बनाती है, उसके सारे अधिकार छीनती है, बल्कि उसके आर्थिक अधिकारों को भी छीनती है, आर्थिक अधिकारों से उसे वंचित रखती है। जो कि अभी शुरा ने जो बेगमपुरा की बात कही, जो निर्गुण परंपरा में सभी संत इसकी बात करते हैं कि एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहते हैं, ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं। बेगमपुरा एक बहुत ही सभी को भाने वाली एक ऐसी रचना है कि जिसमें कोई ऊंच नीच, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होगा, सब एक समान होंगे, सभी को समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार होगा, और शोषण के खिलाफ वो एक बहुत बड़ी एक चुनौती होगी, और जिसमें भी किसी हिंसा नहीं करेंगे, कोई हिंसा की बात नहीं होगी, एक प्रेम के धागे में सब बंधे रहेंगे। कितना एक सुंदर कल्पना है, जिसकी कल्पना कबीर ने भी की थी, दादू दयाल भी करते हैं, मीरा भी करती है, और रविदास भी करते हैं। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि जिस तरह से शुरा ने जो बेगमपुरा की बात कही है, और रविदास की माध्यम से जो निर्गुण धारा के कवि, जो संत कवि रविदास जी के माध्यम से, उनका एक बहुत ही क्रांतिकारी तेवर रहा है। उनके लेखन का, उनकी अभिव्यक्ति का हम देखते हैं तत्कालीन समय में। आप समझिए कि जो उनका समय है, जो 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के बीच में, तो उस समय का जो माहौल था, उस समय का जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो एक बहुत बड़ी दरार डाली गई थी, क्यों ये भी मनुवादियों का और ब्राह्मणवादियों का एक मनगढ़ंत या उनकी सोच से निकला हुआ एक बहुत बड़ा एक विरोध था, और जिसने हिंदू और मुसलमान के बीच में, हिंदू धर्मों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई निर्मित की थी, और एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे की घृणा और तिरस्कार का एक माहौल था। ऐसे समय में कबीर का आना, दादू दयाल का आना, या रविदास जी का आना, और उस समय के उस माहौल में एक शांति का और एक भाईचारे का और एक बराबरी का संदेश देना अपने कवित्व के द्वारा, अपने लेखन के द्वारा, ये एक बहुत बड़ी घटना है। इतिहास में ये घटी हुई, मुझे लगता है कि इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। इस समाज और संस्कृति के भीतर झांक कर जो लोक मन की जो बात है, उन्होंने अपने शब्दों में यहाँ अभिव्यक्त की है, और ब्राह्मणवाद को चुनौती दी है, ब्राह्मण श्रेष्ठता को चुनौती दी है, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए ही ये संपूर्ण जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का जो निर्माण किया गया था, और तमाम जितने भी जिसकी तरफ शुरा ने बहुत अच्छी तरह से इंगित किया है उसे, कि जितने भी
श्रम से जुड़े हुए जितने भी काम है, धंधे हैं, व्यवसाय है, उन्हें निम्न दृष्टि से देखा जाता था जितने भी। और आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक घटना है, ये प्रसंग है, उसे उस इतिहास को बार बार हमें दोहराना होगा और याद करना होगा कि ये सारे संत बहुजनों से आते हैं, शूद्र और दलित और स्त्रियां इसमें शामिल है। ये क्यों कर हुआ? क्योंकि यही समुदाय, यही लोग, यही सभी जो छोटे व्यवसायों से, जिससे कि देश में उस समय व्यवसाय हो रहे थे, जो उत्पादन हो रहा था, और देश उस समय का जो भी देश का स्वरूप होगा, उसे भारत का कहा नहीं जाता था, लेकिन एक हिंद प्रदेश कहा जाता था। तो उसमें जो एक श्रम साध्य जो समाज था, उसे निम्न कहा जाता था, और उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ उसको, बहुत और उसे निम्न कह के उसके साथ पूरी समाज की तमाम चीजों से, तमाम उत्पादन के साधनों से, तमाम संसाधनों से, ज्ञान की परंपरा से उसे वंचित रखा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती को रविदास की कुछ पंक्तियों के द्वारा हम देख सकते हैं, जिन्होंने उस समय बुद्ध, चारवाक और लोकायत, सिद्धनाथों की ये जो समतावादी और शून्यवाद की जो परंपरा है, उसको ही आगे बढ़ाया है। वो कहते हैं, दारिद्र देखी सब कोई हंसे, दारिद्र देखकर सब कोई हंसता है। दारिद्र देखी सब कोई हंसे, ऐसी दशा हमारी मतलब वो जनता की आवाज है, उस लोकमन की आवाज है, उस समय के लोक की आवाज है। ऐसी दशा हमारी, असट दशा सीधी करते, असट दिशा सीधी करत ले, समकृपा तुम्हारी। ये उस एकाकार जो भी उनके सामने एक आलंबन है। हमने पहले कहा कि शुरा इस बात से सहमत होगी कि भक्ति एक केवल माध्यम था, जो अपनी जो मन की व्यथा है या पीड़ा है, या जो भी या वेदना है, या पूरे समाज की जो वेदना है, उसे अभिव्यक्त करने का एक आलंबन था। कोई एक सगुण धारा और निर्गुण धारा। तो सगुण धारा में एक आलंबन जो है वो मूर्ति के रूप में है, जिसमें विठल आते हैं, राम और कृष्ण आते हैं, और तमाम देवी देवता उसमें। लेकिन निर्गुण परंपरा में कोई भगवान नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, माध्यम केवल एक आलंबन है, जिसे कई नामों से जाना गया है। कबीर के यहाँ जो राम है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है ना। वो राम जो है वो एक एकाकार है। एकाकार मतलब उसका कोई आकार नहीं है। तो ऐसे में जब रविदास ये कह रहे हैं कि दरिद्रता कहाँ से आई, हमारा जो दारिद्र्य है वो कहाँ से आया, और उसे देखकर सब हंसते भी है, हम पर टीका टिप्पणी भी करते हैं, हमारी हंसी उड़ाते हैं। तो वो एक जो आलंबन है, उसे वो कहते हैं, जो निर्माता है इस सृष्टि का, उसके कहते हैं कि इसे सीधा कर लीजिए, सबको एक समान कर लीजिए। ये दरिद्रता क्यों है? सीधा यहाँ से जो संकेत जाता है वो ब्राह्मणवाद की उस व्यवस्था की तरफ जाता है, जिसने ऊंच नीच का जो भेदभाव निर्मित किया है, एक मिथक के आधार पर। सभी को मालूम है, सभी जानते हैं, उसकी फिर से बात करने की जरूरत नहीं है। उस मिथक के आधार पर जो निर्मित हुई है, उसके ऊपर सीधी चोट।
घुटना मैडम करना प्रॉब्लम है। ओके सर, एक मिनट। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मॅडम कडूनच आहे सर प्रॉब्लेम। हेलो मैम। हेलो, हाँ मैडम ज्वाइन होता है। एक 2 मिनट में मैडम ज्वाइन हो जाएंगे। मैडम कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आया है मैडम को। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट। अभी भी काम नहीं कर रहा है तो मेरी बात अधूरी रही। उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ कि कबीर, रैदास, नामदेव, तुकाराम, चोखा मेला, दादू दयाल, पलटू साहब, सेना नाई, गोरा कुमार, संत जनाबाई, ललदेई, सहजोबाई, मलुकदास, रजब, नानक देव, धर्मदास, इन सभी का जीवन श्रम, साध्य, व्यवसाय और पेशों तथा धंधों से जुड़ा हुआ था। सभी निर्गुण संत कवियों ने ऐसे समाज निर्मित का सपना देखा था जो अपनी मूल प्रकृति में जनतांत्रिक है ना। हम उसी जनतांत्रिक की बात कर रहे थे जो रविदास साहब कह रहे हैं। और ये उसके प्रयास और संघर्ष के परिणाम स्वरूप यह सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन हम देखते हैं कि देश के कोने कोने तक फैलता गया। तो ये एक बहुत बड़े आंदोलन का हिस्सा थे और उस आंदोलन में एक ऐसा समाज निर्मित किया जो ब्राह्मणवाद से सीधे चुनौती देने के लिए तैयार हुआ। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी ये भारतीय स्तर पर इसका ये आंदोलन चल रहा था, जिसे भक्ति साहित्य का आंदोलन कहा जाता है, जिसमें निर्गुण और सगुण परंपरा दोनों ही आती है। लेकिन हम देखते हैं कि सगुण परंपरा से निर्गुण परंपरा में जो अंतर है वो हमने आगे देखा ही है। एक और रविदास जी का जो बेगमपुरा के बारे में जो सपना है वो क्या चाहते थे? वे चाहते थे ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो पसंद पसई, रैदास रहे पसंद। सब कितना आज के समय में कितना प्रासंगिक है उनका ये जो पद है, ये उनकी ये जो बात है, उनकी जो ये अभिव्यक्ति है, आज के समय में कितनी प्रासंगिक है
भेदभाव है, छोटा छोटा और बड़े का, ऊंच और नीच का, और जो श्रेष्ठ और कनिष्ठता का, वो सब खत्म हो जाए। तब रैदास कहते हैं कि मैं वैसे उस समय में बहुत प्रसन्न रहूंगा। मतलब उस दुनिया की चाह रही है उनमें, वही कबीरदास की चाह रही है, वही पलटू साहब की चाह रही है, वही अन्य जो जितने मैंने नाम अभी लिए थे, दादू दयाल की भी यही चाह रही है। लेकिन ये जो निर्गुण परंपरा है, ये केवल यही उसकी सीमा रेखा नहीं है, ये वहां से आगे एक और कदम आगे चलते हुए अपनी बात को रखते हुए ये ऐसी दुनिया का निर्माण करने की सोच रहे हैं जिसे बेगमपुरा कहा गया है। इस बेगमपुरा एक्सप्रेस की बात शुरा ने अभी उसका चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया। मुझे लगता है कि ये आज के संदर्भ में कितना प्रासंगिक है, कितनी जरूरी है ये बात कि सबको साथ में लेकर चलने वाली एक ट्रेन जो बेगमपुरा की तरफ जाती है, जो रविदास का सभी संतों का, निर्गुण संतों का, निर्गुण संत जो है उनका एक सपना था, जो आज तक पूरा करने में बहुत वर्ष निकल गए, बहुत सदियां निकल गई, लेकिन आज भी ये संघर्ष हमारा जारी है। तो यहीं पर मैं रविदास जी के बारे में बात खत्म करूंगी, और स्वामी अच्युतानंद जी के बारे में जो बातें कही गई है, वो जो उन्होंने जो संदर्भ दिए हैं, जो उनके संपूर्ण आदि हिंदू आंदोलन की बात कही है, अखिल भारतीय अछूत महासभा का गठन वे करते हैं उस समय जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। 1920 और 1929 में उन्होंने ये इसका गठन किया था, और ये सीधे ब्राह्मणवाद के खिलाफ ये आंदोलन चला रहे हैं। ये आप देखेंगे कि एक दोनों में समानता है कि एक बार एक 14वीं शताब्दी में रविदास ये बात कह रहे हैं, और दशकों में स्वामी अच्युतानंद वही बात कह रहे हैं। के विरोध में उन्होंने जो आंदोलन चलाया, जिसे आदि हिंदू आंदोलन के नाम से, और संपूर्ण देश में घूम घूम कर उन्होंने इसकी बात लोगों तक पहुंचाई कि अशुद्धता के कारण हमारी पीढ़ियों से कितना कुछ छीन लिया गया, और शिक्षा की तरफ उनका बहुत ध्यान था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के आंदोलन का वे समर्थन करते रहे और उनका सहयोग भी करते रहे। जब शायद एक उदाहरण छूट गया होगा, या मुझे याद आ रहा है कि स्वामी अच्युतानंद जी ने जब बाबा साहेब फर्स्ट और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, और जहाँ पर गांधी जी के साथ दूसरी कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने ये जताने की कोशिश की कि मैं ही दलितों का सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही उनका नेता, क्योंकि मैंने ही उनकी बेहतरी के लिए कदम उठाए। ये सीधे उनका एक बहुत बड़ा झूठ था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने वहां पर वो बोल गए, और बाबा साहब ने जो तथ्य रखे वो उनके पास नहीं थे। बाबा साहब ने वो फैक्ट्स को सामने रखा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिससे गांधी जी चुप हो गए। उस समय स्वामी अच्युतानंद जी ने और उनके सहयोगियों ने बहुत सारी तार भेजे, क्योंकि उस समय पत्र भेजने में बहुत समय लगता था, तार तुरंत पहुंचते था। तो उन्होंने हजारों की संख्या में बाबा साहब के समर्थन में वहां पर तार भेजे इंग्लैंड में। तो एक बहुत बड़े आंदोलन की ये शुरुआत थी, जो कि अस्पृश्यता के खिलाफ तो था ही, लेकिन अस्पृश्य लोगों को जो यहाँ के मूल निवासी वो कह रहे हैं, आदि हिंदू आंदोलन उन्होंने जो चलाया है, तो ये हम पहले यहाँ के विजेता थे, लेकिन जो बाद में जो आते गए हैं, जो आक्रांता जो आते गए हैं,
ये समाज धीरे धीरे गुलामी की दशा में पहुंच गया। उस गुलामी के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन था और उस समय की व्यवस्था, ब्रिटिश व्यवस्था को भी एक चुनौती थी कि आपको ये करना है। उनकी डिमांड, उनके जो भेजे गए जो पत्र है या उनके सबमिट किए गए जिसमें मेमोरेंडम थे, उनमें जो उनकी उन्होंने जो मांगे रखी है वो देखकर आज भी हम चौंक सकते हैं कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान की और चेतना उत्पन्न करने की एक बड़ी कोशिश की दलितों के भीतर और शोषण से मुक्ति की चाहना थी। और यह आंदोलन उनका मौलिक संस्कृति का पालन करता है, निर्गुण संत परंपरा में आस्था रखता है, क्योंकि वे कबीरपंथी भी थे और कबीर की पदों को वो बचपन से सुनते आ रहे थे। और कबीर के दोहे उनके चाचा और पिताजी से वे सुनते आ रहे थे और उनके भीतर भी वो चेतना निर्मित हो रही थी और उसी चेतना का विकास हम देखते हैं कि उनके आगे के समय में जो उन्होंने जो लेखन किया है और उन्होंने कई नाटक लिखे हैं, बहुत सारी पद लिखे हैं और उनकी कविता के बहुत ही अच्छे उन्होंने लिखे हैं। अगर उस कविता को हम देखें पढ़े तो लगेगा कि आज जो दलित साहित्य के भीतर से जो अभिव्यक्तियां आ रही है, जो चेतना का जो स्वर फूटा है, उनके यहाँ वो दिखाई देता है। स्वामी अच्युतानंद जी के कवित्व में वो स्वर दिखाई देता है, वो तेवर दिखाई देता है, विद्रोह का, आक्रोश का और संघर्ष का वो स्वर है। और एक लंबी परंपरा उनकी रही है और उन्होंने एक सामाजिक बदलाव की ओर एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया और इस आंदोलन के द्वारा राष्ट्रीय एकता और भाईचारा स्थापित करने की वो कोशिश की। तो मुझे लगता है कि एक दो तरह के ये आंदोलनों की आज बात हुई है और शुरा को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने इस पर बहुत अच्छी रोशनी डाली है और ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है इस समय। ऐसे जितने भी संत परंपरा रही है जो एक विद्रोह की निर्मित करती है और अस्पृश्यता के विरोध में, शोषण के विरोध में और उत्पीड़न के विरोध में आवाज उठाने वाली उस परंपरा का निर्वाह करते करते आज तक की कविता तक हम पहुंचते हैं, जिसे आज दलित साहित्य आंदोलन हम कहते हैं और जो भारतीय दलित साहित्य आंदोलन में तब्दील हो चुका है, क्योंकि आज 21 भाषाओं में दलित साहित्य की निर्मित हो चुकी है। तो हम देखते हैं कि ये जो स्वर की परंपरा है, ये जो श्रवण स्वर की परंपरा है, श्रवण लोगों की परंपरा है, वो आज भी जरूरी है और आज भी उस आंदोलन को बनाए रखने में और उसके स्वर को जिंदा रखने की और उसको बुलंद रखने की, उसकी चेतना का स्वर और तेज से तेज करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस तरह के और भी जो विचारक हुए हैं, जो बहुत बड़े संत और कवि हुए हैं या आंदोलनकारी हुए हैं, उनके ऊपर हमें और भी कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय की मांग है। आज रविदास क्यों प्रासंगिक है, आज स्वामी अच्युतानंद क्यों प्रासंगिक है, क्योंकि वही समय फिर से दोहराया जा रहा है। उसी तरह का तिरस्कार और एक घृणा की भावना से धर्मों के बीच में एक दुराव पैदा किया जा रहा है। जबकि एक समय हम खुद उसके साक्षीदार है कि एक समतावादी समाज, भाईचारे का समाज बनाने की एक चाहना थी और वो चाहना हमें पूरी होते हुए देख रहे थे। लेकिन अचानक एक बदलाव हो रहा है। उस बदलाव के खिलाफ हमें एक फिर से ये उनके जरिए जो पुराने जो हमारे प्रेरक है, प्रेरणा स्थान है, उनके पदों के द्वारा, उनके रचनाओं के द्वारा, उनके कवित्व के द्वारा और उनके उस संघर्ष को याद करते हुए एक नए समाज की निर्मित करने का हमें
फिर जरूरत है। और मुझे लगता है कि आज की इस पूरी चर्चा का एक जिस्ट अगर हम निकाले तो शूरा की जो अभिव्यक्ति है, उसका जो वक्तव्य है, उसी में ये शामिल है कि आज जो हम ये आज जो बात कर रहे हैं रविदास और स्वामी शुद्धानंद की आंदोलन की और उनके विचारों की, उसकी आज के बहुजन को बहुत जरूरी है। बहुजन समाज को आज इसकी जरूरत है, जिससे कि फिर से एक आपा पड़े। जो उनकी बात थी वही हम कह रहे हैं, उसे ही दोहरा रहे हैं। तो यही मैं अपनी बात विराम देती हूँ। और मेरी जो भी सवाल होगी तो शूरा से पूछा जाए कि उनसे और भी आगे बात बढ़ाए। धन्यवाद और सभी को जय भीम। थैंक यू मैम, थैंक यू। अपने स्वामी अच्युतानंद जी तथा संत रविदास जी के विद्रोह तथा आंदोलन पर आपने भी काफी विस्तार से बात की है। इन दोनों महान संतों का जो एक विचारों की जो प्रासंगिकता है वो आज वर्तमान में बहुत जरूरी है, यह निर्देश भी आपने किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं सभी सहभागियों से निवेदन करती हूँ कि आपके अगर कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में सवाल रख सकते हो या फिर हैंड रेज कर सकते हो, प्लीज। Your participants, please mute yourself and ask your queries or question or any comments, please. Sir, yeah, Dharapuri sir, yes, please sir. सर बोलूं क्या? मैं बोलूं? हाँ जी जी सर, बोलिए सर। जी जी जी, मैं सर दारापुरी हूँ, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। अभी शूरा और विमल थोरट जी ने संत रैदास जी और स्वामी शुद्धानंद जी की जो फिलॉसफी थी, आइडियोलॉजी थी, उसको रखा है। मैं संत रैदास जी की एक बहुत रेडिकल कॉन्सेप्ट जिसका जिक्र शूरा ने किया है, विमल थोरट जी ने किया है, वो बेगमपुरा की कॉन्सेप्ट का है। आप जानते होंगे कि बेगमपुरा के बारे में गेल ओमिट की एक पूरी किताब है, जिसमें उन्होंने संत रैदास जी की इस कॉन्सेप्ट को लेके जो बाकी भक्ति के दौर के संत हुए हैं उनमें भी दिखाया है कि उनमें भी इन वेरिंग डिग्रीज इसी प्रकार की एक कॉन्सेप्ट थी कि हमारा जो राज्य है वो कैसा होना चाहिए। अब ये जो कॉन्सेप्ट है उसका जो एक पद है वो उसको बेगमपुरा पद कहते हैं, पद ही कहा जाता है। और ये गुरु ग्रंथ साहब में जो 40 पद थे इनके संत रैदास जी के, उनमें से एक पद है और ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। ये छोटा पद है पर इसके अंदर जो उन्होंने एक एक्सपेक्टेशन जो एक व्यक्त की है, जो एक अभिलाषा व्यक्त की है, वो बहुत ही क्रांतिकारी है। जैसा कि इसमें उन्होंने हमारा राज कैसा होना चाहिए, हमारी स्टेट कैसी होनी चाहिए, उसमें जो सिटीजन्स हैं उनकी क्या पोजीशन होनी चाहिए। जैसा कहा गया कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबसे रैदास रहे प्रसन्न। ये उनकी स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसको आगे वो एलैबोरेट करते हैं अपने बेगमपुरा वाले पद में। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं ते ठाओ, ना तस्वीर खराजू न मालू, खौफन खता न तरस जवालू, अब मोही खूब वतन गह पाई, जहां खैर सदा मेरे भाई, कैमू दायमू सदा पातशाही, दोम न सोम एक सो आही, आबा दानू सदा मशहूर, उहू गनी बसे मामूर, त्यू त्यू सैल करे जीव भावे, महरम महल न को अटकावे, कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सोमीत हमारा। अब मैं इसको एलैबोरेट थोड़ा करता हूँ। इस पद में रैदास साहब ने अपने समय की व्यवस्था से मुक्ति की तलाश करते हुए जिस दुख विहीन समाज की कल्पना की है उसी का नाम बेगमपुरा या बेगमपुर शहर है। रैदास साहब इस पद के द्वारा बताना चाहते हैं कि उनका आदर्श देश बेगमपुर है, जिसमें ऊंच नीच, अमीर गरीब
और छूत छात का भेद नहीं है, जहां कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, जहां कोई संपत्ति का मालिक नहीं है, कोई अन्याय, कोई चिंता, कोई आतंक और कोई यातना नहीं है। रैदास साहब अपने शिष्यों से कहते हैं, ऐ मेरे भाइयों, मैंने ऐसा घर खोज लिया है, यानी उस व्यवस्था को पा लिया है जो हालांकि अभी दूर है, पर उसमें सब कुछ न्यायोचित है। उसमें कोई भी दूसरे तीसरे दर्जे का नागरिक नहीं है, बल्कि सब एक समान ही है। वह ठोस व व्यवहारिक है तथा लोगों की आवश्यकता के अनुरूप है। यह रचना उदात्त है और छोटी होते हुए भी जन राजनीति के राज्य का आज भी एक प्रामाणिक दस्तावेज है। यह एक पुख्ता प्रमाण है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की संकल्पना किसी पश्चिम की नकल नहीं है। यह भारतीय भूमि की ही पैदाइश है, जो विभिन्न रूपों में संघर्ष की धारा के बतौर आज भी मौजूद है। बेगमपुरा में किसी मूर्ति मंदिर की राजनीतिक संस्कृति कहीं भी नहीं दिखती है। आजकल कुछ लोग भारतीय संस्कृति को एकांगी बनाकर दलितों, आदिवासियों और आम नागरिकों के सहज मानव प्रेम, मानव मुक्ति की भावना को नष्ट करने में लगे हुए हैं। यही नहीं, हिंदू परंपरा में भी जो ग्राह्य है उसको भी वे नष्ट करने पर तुले हुए हैं। आखिर स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे बड़े संतों ने भी सदैव मूर्ति मंदिर की राजनीतिक संस्कृति का विरोध ही किया। उनसे बड़ा वैदिक धर्म का ज्ञानी हिंदुत्व की वकालत करने वाले लोगों में कौन है? गोलवत्ते शिवम सुंदरम तो मानव जाति की आत्मा है, अगर कहीं भी सत्य है तो वह ग्राह्य है। रैदास सामाजिक सच्चाइयों से भी रूबरू होकर ही कहते हैं, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की भावना कितनी गहरी है उनके अंदर, यह उनके इसी दोहे से समझ सकते हैं। वर्ण व्यवस्था और जाति के जंजाल को भार से दबी मानवता की मुक्ति की भावना, जो बाद में ज्योतिबा फूले, पेरियार और डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षों में दिखती है, उसकी जमीन रैदास जी जैसे संत कवि ही बनाते हैं। समता की यही संकल्पना आधुनिक भारत के संविधान की संकल्पना है और न्याय की चाह है। इसके बारे में एक मिस्टर एसपी शुक्ला, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, भारत सरकार में वो कॉमर्स सेक्रेटरी रहे थे, उन्होंने बेगमपुरा कॉन्सेप्ट के बारे में कहा है, बेगमपुरा is truly a secular construct of a social and political order based on the principles of liberty, equality and solidarity. Moreover, it contains a clear enunciation of caste annihilation, just like Dr. Ambedkar, Hindu-Muslim unity, just like Gandhi, and mutually caring society free of want. This is a modern language ahead of the advent of European modernity. It eschews all spiritual or mystic jargon. It is vision of a journey from the realm of necessity to the realm of freedom. ये एसपी शुक्ला ने इसके बारे में कहा है। तो मैं समझता हूँ कि संत रैदास जी की ये जो बेगमपुरा की जो कॉन्सेप्ट है आज भी उतनी ही रेलिवेंट है जितना कि उस समय में उन्होंने कहा था। हम सबको इस बेगमपुरा कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहिए, इसको रेबिड करना चाहिए और उसके अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इसको अडॉप्ट करके उसके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थँक यू। आता आवाज येतो का विद्या मॅडम माझा? हो सर, येतोय आवाज। चला, मुझे ये कहना था कि मेरा सवाल तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे सूरा मैडम ने और थोरात मैडम ने जो स्पीच दी है संत रविदास और अच्युतानंद दास के बारे में, ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी में मुझे लगता है, जहां तक मेरा नॉलेज है, बहुत कम है। मतलब ऐसे प्रोग्राम हमें बार बार होके ऐसे व्यक्तिमत्व समाज के सामने लाने चाहिए और उन्होंने जो संघर्ष किया है समता के लिए, बंधुत्व के लिए, समाज में भाईचारा बनाने के लिए, जो आज परिस्थितियों में विपरीत होने जा रहा है। और थोरात मैडम ने आखिरी में बताया कि ये हमें हेलो हो सर, बोला ना, आवाज येतोय। हाँ, आवाज येतोय। थोरात मैडम ने ये बताया कि ये हमें करना चाहिए। दोनों बातों की
मेरा सवाल बहुत बार मैं खुद से करता हूँ, ये कारवां चलेगा कैसे? युवा पीढ़ी उसमें मतलब जैसे पहले विमलता थोरात मैडम ने बताया कि हम ये कारवां चलाते थे, उनके एज में बहुत सारा संघर्ष किया है, ईश्वरा मैडम ने भी संघर्ष किया है, हमने भी सर आवाज गेलाय तुमचा. सर प्रश्न चॅट बॉक्स मध्ये टाका सर. हजारे सर चॅट बॉक्स मध्ये टाका सर प्रश्न. हम तब तक दूसरा सवाल लेते हैं. संघमित्र आचार्य मैम, आप सुन रही हो? हजारे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है कुछ भी, आप चैट बॉक्स में सवाल. हाँ जी मैडम, आप कुछ कहना चाहिएगी? जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ये आज इस वक्तव्य में मुझे लगता है ना केवल डॉक्टर दारापुरी, डॉक्टर शुरा दारापुरी के वक्तव्य से हमें बहुत सारी जानकारी मिली जो अक्सर हम शायद नहीं समझते हैं या नहीं समझ पाते हैं, और उसमें मैडम थोरात ने काफ़ी इजाफा किया समझ बढ़ाने के लिए. और मुझे लगता है जो रीजनल इश्यूज रहे हैं अनटचेबिलिटी को लेकर स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में, उसका जो शायद कहीं कुछ रह गया था तो दारापुरी जी ने पूरा किया. तो मेरे लिए ऑन अ पर्सनल लेवल शायद ये एक ऐसा सेशन था जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. तो मेरा प्रश्न कोई नहीं है. हाँ, मैं धन्यवाद देती हूँ इस शाम का कि इसका आयोजन किया गया. मैम थैंक यू थैंक यू सो मैम. मच विद्या जी. जी जी थैंक यू मैम, थैंक यू. हजारे सर आप कनेक्ट हो पा रहे हैं? मेरा सवाल वही था कि अगर दोनों वक्ताओं से मेरी मतलब सवाल उनसे नहीं है, सवाल मेरा खुद से है कि ये मोमेंट हम सामने कैसे ले जाए. आज विपरीत दारापुरी सर ने जो लास्ट में बताया कि आज ये जो दोनों संतु है और उन्होंने जो संघर्ष किया है उसके विपरीत आज होने जा रहा है. मतलब सोसाइटी नजदीक आने के बजाय, धर्म के भेद मिटने के बजाय वो बढ़ते जा रहे हैं और क्रिएट किए जा रहे हैं. तो हाउ टू ये उसको कैसे करेंगे हम? मतलब इसके ऊपर क्या है कि युवा पीढ़ी इसमें इन्वॉल्व, रुख उनका दिखता नहीं है, युवा पीढ़ियों का बहुत कम दिखता है वैसे कंपैरेटिवली. तो अगर इस पे कुछ फोकस कर सके दोनों वक्ताओं तो हमें आनंद होगा. मैम थोरात मैम, शुरा मैम. शुरा बोलेगी. शुरा आप कुछ कहना चाहेगी? मैम एक बार रिपीट करेंगे? मैं थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही थी मुझे. हाँ मैडम, आवाज आ रही है क्या अभी मेरी? हाँ अभी आ रही है, बताइए. हेलो. जी जी बताइए. शुरा मैडम, ये इसको हम युवा लोगों का सहभाग कम नजर आता है. और हमारे जो पहले के संत है, महाराष्ट्र में भी काफी अच्छी संत परंपरा रही है. उन्होंने समता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, न्याय के लिए आंदोलन किए हैं और आंदोलन का कारवां आगे बढ़ता गया है. लेकिन आज विपरीत परिस्थिति में युवा लोगों का सहभाग जहां हमें कम महसूस होता है, वो ये आंदोलन को हम आगे कैसे ले जाएंगे, इसके ऊपर कुछ आप प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, और जैसे हमारे पिताजी कोई भी आयोजन करते थे, चाहे वो बौद्ध उपासक संघ के अंतर्गत बुद्धा जयंती मनाते थे वहां बुद्धा जयंती पार्क में, तो वो हमेशा कहते थे कि परिवार के साथ सबको सम्मिलित होना चाहिए, ताकि छोटे छोटे बच्चों को छोटी उम्र से एक
ज्ञान हो, एक उनको पता चले कि उनका समाज कैसा है, उसकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अब मुझे लगता है कि मेरी ट्रेनिंग उसी दौरान हुई है और मुझे लगता है कि हमें इस तरह के प्रोग्राम्स और करने चाहिए। और मैं तो प्रोफेसर थोराट और प्रोफेसर विमल थोराट मैम को बहुत कंग्रेचुलेट करूंगी कि उन्होंने ये जो मुहिम स्टार्ट करी है कि हर संडे एक डिस्कोर्स होता है, तो उससे एजुकेशन भी होती है और प्लस एक पार्टिसिपेशन भी है और एक हमारा मिलना होता है। एक जो हमने नोटिस किया है कि दलितों में एक जो भी मतलब मूवमेंट से कोई एक जुड़ाव नहीं हो रहा है, एक जो रेगुलर मीटिंग नहीं हो पा रही है, एंड उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, औरतों को इन्वॉल्व करना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। But I must congratulate again Professor Thorat and Professor Gulbiman Thorat Madam for organizing this program, and हम चाहते हैं कि इस तरह के और प्रोग्राम आयोजित किए जाएं। Thank you. Okay, thank you, madam. Thank you very much. मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगे? थोराट मैम। एक बहुत जरूरी बात जो निकल कर आई है हजारे डॉक्टर हजारे सर के बात से, कि आज युवा वर्ग जो है आंदोलन से कतरा रहा है और उनके पास एक मोहभंग की स्थिति में है। सामने उनका कोई आदर्श नहीं दिखाई दे रहा है, या अगर आंदोलन भी है तो वो बहुत बिखराव उसमें है। तो यही एक जरिया है कि उनके पास ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व के द्वारा, ऐसे नेताओं के और संत कवि और तमाम जो आंदोलनकारी हुए हैं, जो समता के लिए और भाईचारा और स्वतंत्रता के लिए लगातार कोशिश करते रहे हैं, उनकी बात करनी चाहिए। और उन्हें इसमें, जैसे शुरा ने कहा, उन्हें बचपन से ये बात उनके मन पर चिन्हित होनी चाहिए, और जिससे कि वो बड़े होकर या युवा होकर आंदोलन का हिस्सा बने। क्योंकि जब तक आंदोलन में युवाओं का सहभाग नहीं होगा, उनकी सहभागिता नहीं होगी, महिलाओं की सहभागिता नहीं होगी, तो कोई भी आंदोलन बहुत अपने जो एक बहुत ऊर्जावान आंदोलन नहीं बन सकता, बहुत क्रांतिकारी आंदोलन बन सकता, वो बहुत ही सीमित रूप में रह जाता है। और जो हमारा लक्ष्य होता है, जो लक्ष्य जिस साध्य को साधने के लिए हम ये तमाम कोशिशें कर रहे हैं, ये तमाम विचारों का जो आदान प्रदान हो रहा है, इन विचारों पर हम एक गहन चर्चा कर रहे हैं, ये उन तक पहुंच। हम देख रहे हैं कि कितने प्रोग्राम, 60 या 70 प्रोग्राम हुए हैं। मुझे निश्चित रूप से हजारे जी बताएंगे कि कितने हुए हैं, और उसमें युवाओं की भागीदारी बहुत कम दिखाई दे रही है। ये एक बहुत, हाँ जी, जितना है, तो ये 77. एक बहुत बड़ी चुनौती लंबी है, और मुझे लगता है कि इसके लिए और कोशिश करनी पड़ेगी, और युवाओं के साथ जुड़ने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का भी आयोजन करना चाहिए। केवल वेबिनार नहीं, प्रत्यक्ष रूप से उनके वर्कशॉप या उनके साथ बातचीत, या उनकी जो समस्याएं हैं इस समय, जिन समस्याओं पे जूझ रहे हैं, बेकारी की, बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे समय में उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। मतलब उन्हें एक सपोर्टिंग हैंड देने की जरूरत है, तभी वो हमारे इस कार्यक्रमों से या आंदोलन से जुड़ सकते हैं और जुड़ेंगे। और जब वो जुड़ेंगे तो वो जो माहौल बनेगा, जो एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए कि जैसे क्रांति की तरफ ले जाने वाला एक कारवां हो, मुझे उसकी बहुत बहुत आशा। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। हाँ, हेलो विद्या जी, और कोई सवाल है? सवाल तो नहीं है मैडम। कुछ मैं एक बात
कहना जी मैडम। चाहूंगी हाँ कहिए। जो धारापुरी जी ने बात, हाँ धारापुरी जी और धारापुरी कुछ जी ने कहना चाहते हैं। बेगमपुरा पर जो बहुत विस्तार से जो बात, क्योंकि ये बात ये मैंने जगह और बिल ऑम्बेट की किताब भी पढ़ी है बेगमपुरा, तो लेकिन इस विस्तार से और जितनी बहुत ही अच्छी शब्दों में, बहुत ही सरल उन्होंने जिस बात को रखा है, बेगमपुरा क्या का कंसेप्ट क्या, और रविदास क्या चाहते थे। रविदास उस समय लिख रहे हैं, 600 साल पुरानी ये बात है, और आज हम उसी की बात कर रहे हैं। आज हम उसी के लिए अभी कार्यरत है, आंदोलन चल रहे हैं, आंदोलन में शामिल है और तमाम तरह के लेखन में शामिल है। इस तरह का लेखन मुझे लगता है धारापुरी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती थी। धारापुरी सर फिर से बोलना चाहते जी सर बोलिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि हमारे जो पूर्व में संत हुए हैं, उनकी विचारधारा का, उनके कार्यकलाप का बहुत सारा ब्राह्मणीकरण हो गया, ब्राह्मणाइजेशन हो गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे वो संत रविदास थे, कबीर जी थे या दूसरे लोग थे, वो जो ब्राह्मणिकल पूजा पाठ है, वो जो अवधारणा है, उनसे बिल्कुल मुक्त थे, उनके खिलाफ थे। परंतु ओवर द पीरियड उन सबकी विचारधारा को उसी तरह से मतलब वो कर दिया गया है और उनके साथ चमत्कार जोड़ दिए गए हैं। तो उनकी जो प्रोग्रेसिव मतलब थिंकिंग थी, प्रोग्रेसिव विचार थे, वो भी छुप गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तो हमें जरूरत है कि हम इन सभी संतों की विचारधारा के बारे में विस्तार से जानें, उनकी ओरिजिनल राइटिंग्स पढ़ें और पढ़ने के बाद उसमें जो प्रोग्रेसिव चीजें हैं उनको लें, और जो ब्राह्मणिकल स्टोरीज और वो सब उसमें जो डाल दी गई हैं, संत रविदास जी के साथ बहुत सारे चमत्कार जोड़ दिए गए हैं, ऐसे कबीर जी के साथ जोड़ दिए गए, उससे हमें मतलब उनको मुक्त करना होगा और उनकी प्रोग्रेसिव पार्ट जो है उनकी विचारधारा का, उसको लेना होगा। दूसरी बात हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि आज भी हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जो कि देहात क्षेत्र में रहता है, वो इन संतों को मानता है और उनके अंदर ये जो मान्यता है वो ब्राह्मणवादी मान्यताएं ज्यादा उनके अंदर चली गई है। तो हमें उनको भी उस ब्राह्मणवादी जो मान्यताएं हैं इन संतों के बारे में, उनसे मुक्त करना है। उनके बीच में जो प्रगतिशील विचारधारा के हिस्से हैं उनको ले जाना है और इन संतों की विचारधारा की नई इंटरप्रिटेशन करनी है, हमें नई आधुनिक व्याख्या करनी होगी। और इसमें मैंने देखा कि बहुत स्कोप है उनकी